इसमें और आपको नया क्या इनोवेशन, नए नवाचार क्या लाने हैं उसको मैंने बताया, उसको जरूर आप लोग पालन करिएगा। हाँ, क्योंकि हम शिक्षक हैं, तो शिक्षक जहां भी जाता है कुछ नवाचार बताता है। हमारे यहां अभी देखिए, मैं दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक बता, कोई बेटी इधर से बोल रही थी, बड़ा अच्छा मुझे लगा, तो मैं उस बात पर आता हूं। बाकी बातें बहुत हैं, उस महान नायक के बारे में बताने लगूंगा तो कई दिन बीत जाएंगे। ये जान लीजिए, कल्चर और रिलीजन पर राधा कृष्णन जैसा कोई लेखक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वो रिलीजन और फिलॉसफी के मूल का जो तत्व है, क्यों हमें ऐसा होना चाहिए, यह उनकी पुस्तकों में, और हमारी भारतीय संस्कृति में भी, इसलिए मैं उनका नमन करता हूं। बहुत सारे कार्यक्रमों में आप लोग उनके बारे में सुने होंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं जो कुछ बात करूं, जो कुछ बातें आपसे न सुनी गई, इसलिए उसके कुछ अंश मैं कहूंगा। हमारे यहां लिखा गया है, आप दुर्गा सप्तशती का नवरात्र में पाठ करने जा रहे होंगे, पाठ करते होंगे, तो उसमें आप जब पढ़िएगा, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, सबसे पहले जो कामना शास्त्रों में की गई है वह कामना विद्यावंतम की गई है। विद्यावान बने, और विद्या का स्रोत, अक्षय स्रोत, उस ऊर्जा का स्रोत शिक्षक होता है। बाद में यशवंत बनिए, और लक्ष्मी तो बहुत बाद की बात, धन है। इसलिए जब आप लोग पढ़ाते भी होंगे, तमाम टीचर्स से सब लोग जानते हैं, जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, समावेशी विकास की बात करते हैं, सतत विकास की बात करते हैं, तो विकास में समृद्धि एक पक्ष होगा, संपन्नता, धन की संपन्नता एक बहुत छोटा सा पक्ष है। आप अपने घर जीवन में भी विचार करें, अगर आपके पास सुख, शांति, सौहार्द, प्रेम के जो बयार नहीं बहती आपके परिवार में, तो उस समृद्धि में कहीं न कहीं कीड़े पड़े हुए हैं। मन में उल्लास नहीं आता है, उत्सव के दिन मन उत्सव धर्मी नहीं बनता है, कार्यक्रमों में उत्साह नहीं रहता है, तो लगता है कि संपन्नता में कहीं कोई कमी रह गई है। इसलिए व्यक्ति को हमारे यहां इस बात की गई है कि समृद्ध जो विकास के 7 पक्ष हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, संक्षिप्त करूंगा। उसमें संपन्नता, धन एक पक्ष है। राष्ट्र के प्रति अपनी शक्ति का आपने विनियोग किया, आपने क्या दिया समाज को, इसलिए आप लोग बड़ी सम्माननीय हैं कि आज कुछ भी हो, 5, 10, 5, 2, 4 जो भी लोग हैं, लेकिन आज आपके मन में आप एक दीपक लेकर के खड़ी हुई हैं कि हां, हम इस सम्मान, इस कार्यक्रम को करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता है, गीतांजलि के एक अंश से है, उस अंश को मैं संक्षिप्त अनुवाद में केवल इतना बताना चाहता हूं आप लोगों के लिए, जो हमारी जैसे के लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया है, कि एक बार सूर्य देवता थक हार करके भगवान के पास गए। उसका एक अनुवाद बता रहा हूं कहानी के रूप में। उन्होंने कहा कि मैं सदियों सदियों से लगातार चल रहा हूं, एक पल हमने विश्राम नहीं किया, मुझे भी विश्राम चाहिए। सारे देवी देवता विश्राम करते हैं और मैं एक पल विश्राम नहीं किया, मुझको भी एक दिन की छुट्टी चाहिए, कोई कैजुअल लीव मांगे। सारे लोग एकदम बिल्कुल विपदाग्रस्त, मानसिक एकदम बिल्कुल मेंटल, जैसे लगा कि सूख गया। अगर सूर्य अगर बंद हो जाएंगे तो क्या होगा आप बताइए, एक दिन सूर्य न निकले तो क्या होगा, 24 घंटे की रात हो जाए, रातें वैसे भी बेचैन होती हैं आदमी की, सुख में हो तो कट जाती हैं, दुख में हो तो कटने के लिए रात आपको लगेगी कई दिनों की रात है। सब लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, आपको विश्राम नहीं मिल सकता, आप चले जाएंगे तो समग्र वसुधा का क्या होगा, व्हाट अबाउट यूनिवर्सिटी का क्या होगा, भैया कहां चलेगा। कोई आपको उनका नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट तलाशिए, कोई एक विकल्प दीजिए। कोई देवी देवता खड़ा नहीं हुआ।
कि हम आपके विकल्प बन जाएंगे, हम लगातार चलेंगे। किसी ने कहा हमको जाना, किसी ने कहा लक्ष्मी जी के साथ जाना, किसी ने वहां कहा, किसी ने कहा हमारी पूजा होती वहां जाना है। कोई तैयार नहीं हुआ। एक छोटा सा नन्हा दीपक जो देवता नहीं था, एक छोटा सा दीपक, टिमटिमाता हुआ दीपक खड़ा हुआ। उसने कहा सूर्य देवता आप विश्राम करें, मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपना अस्तित्व मिटा दूंगा। मैं तब तक जलता रहूंगा जब तक मेरे में प्राण है, अर्थात जब तक घी है, जब तक बाकी है। मैं अपने को मिटा दूंगा, मैं अपना सर्वस्व दे दूंगा और मैं जलता रहूंगा। एक बात मैं और ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैं दूसरों को ही प्रकाश देता रहूंगा, कभी अपने लिए प्रकाश नहीं लूंगा। इसीलिए दीपक तले अंधेरा होता है। आज मैं इस कहानी को आपको जिस के जितने हमारे लोग बैठे हैं, मैं इनको प्रेरणा के लिए दे रहा हूं। छोटा ही सही, बड़े बड़े बृहद कार्यक्रमों में हम लोग जाते हैं। अभी तो आप एक मतलब आप समझिए कि कितने बड़े बड़े कार्यक्रम, लेकिन प्रयास आपका सराहनीय है। आप उस नन्हे से दीपक की तरह इतनी लौ जल रही है, इतना आपने लाइटेड किया है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, शिक्षक को कभी शिक्षा के क्षेत्र से ही मत तौलिए। शिक्षा को कभी संस्थाएं तो ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड दोनों होती हैं। महारथियों के लिए कोई दीवारें नहीं बनी थी। एक कहानी आपको बताएं, इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारी बातें आप सुने होंगे, कुछ नई बातों से आपको अवगत कराएंगे। द्रोणाचार्य जैसा व्यक्ति जब राजप्रसाद में बैठ करके शिक्षा देता है दुर्योधन को, तो दुर्योधन इतने बड़े सुख में, संपत्ति में, वैभव में जब शिक्षा लेता है, तो त्याग की जब बात आती है तो कहता है सुचक्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, मैं सुई के अग्रभय नहीं दूंगा बिना युद्ध के। और गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान दशरथ के चारों पुत्र वशिष्ठ के आश्रम में, जहां एक टाइम भोजन मिलता है, गुरुकुल में पढ़ने गए। और भरत कह रहे हैं मैं राज छोड़ रहा हूं, राम कह रहे हैं मैं राज छोड़ रहा हूं, लक्ष्मण कह रहे हैं मैं राज छोड़ रहा हूं। एक तरफ त्याग ही त्याग है और एक तरफ त्याग की क्या है। तो ऐसा नहीं है कि केवल संस्थाएं, कुछ दीवारें, ये गुरु पर डिपेंड करता है, परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। ध्येय दाता बड़ा नियम है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। क्या मिलता है, क्या दिया जाता है। शिक्षा सदैव आदान प्रदान की है। ये हमारे शिक्षक जो बैठे कोई सामान्य नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये दही है, दही 100 ग्राम आप लीजिए, 100 ग्राम दही आप 10 किलो दूध में डालिए, सुबह आपको 10 किलो दही तैयार मिलेगी, अमृत। अपने ज्ञान को अपनी भाषा से, अपनी अभिव्यक्ति से, ये जब मन मस्तिष्क में एक स्लोगन दे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, एक बात हमारे फोन पर पड़ा हुआ है, वो हमारे सारे सुरक्षा के लिए लगे। सौरभ श्रीवास्तव कैंट के विधायक, मुझे 5 बार आज एसपी सिंह फोन किए। मैं आपको बता दूं, आज वहां सम्मान है शिक्षकों का जो आप यहां कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, 130 लोगों का है, उसमें प्रबुद्ध सम्मेलन भी कल अखबार में आएगा। और सौरभ ने इसलिए फोन किया कि आज दैनिक जागरण में वो रमेश की जो हमारी वेटर बना प्रोफेसर की जो कहानी है, वो आज पूरे देश में निकली हुई, पूरे देश के दैनिक जागरण संस्करण में निकली। यहीं से नहीं, क्योंकि बिहार से सुबह बिहार से पूरे दैनिक जागरण और पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगी। उनका अक्सर आप आइए अवश्य, लेकिन बाद में मेरे मन में विचार आया कि हमें जाना कहां चाहिए। हमें जाना वहां चाहिए जहां एक छोटा सा दीपक टिमटिमाता हुआ अपने अस्तित्व का समर्थन करे। बहुत पाया इस जीवन में।
बता रहे हैं हमारे बैठे हुए सिपाही, पूछ लीजिए उनसे, सारे हमारे लोग चलते हैं। एसडीएम कम से कम एक, हमारे 2 एक सदस्य तो ऐसे मंच से मुझे नहीं कहना चाहिए कि उनके पीछे 2 एसडीएम और कम से कम 50 फोर्स न रहे तो अपने महसूस नहीं करते हैं। पूछिए, हमने कभी नहीं लिया। क्योंकि जीवन में शिक्षक अगर पाना चाहता है, उसे पाने के लिए हमेशा पानी नीचे की तरफ जाता है। कभी पानी ऊंचाई पर चढ़ते हुए आपने नहीं देखा होगा। इसलिए पानी चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं तो छोटा बनिए, अपने को समर्पित कीजिए, समर्पण सीखिए। अगर आपने समर्पण नहीं सीखा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और शिक्षक तो हर जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र। आमिर खान शिक्षक हो गया, अपनी बेटी को दंगल में आप देखिए कितना बढ़िया रोल करके सारे पुरस्कार दिलवा दिए। अभी हॉकी की टीम का एक कोच को देखिए, साधारण सा एक कोच, बिना पढ़ा लिखा, कोई डिग्री नहीं है, महिला हॉकी टीम चली गई ओलंपिक में। आप देखिए, वो भी तो शिक्षक हैं। जिधर देखेंगे उधर शिक्षा। पहले शिक्षक जब मां से शुरू होता है, परिवार एक पालना है और मां उसकी पहली शिक्षक है। मां से शिक्षा शुरू करने वाली बेटियां जब मां बनती हैं तो उनके शिक्षा की पूर्णता का वो अध्याय समाप्त होता है। पूर्ण शिक्षक वो बनती हैं जिसने सामाजिकरण देकर के अपने छोटे से बालक को, अबोध बालक को आज इस मंच पर बैठाने लायक किया। नमन उन मां को। इसलिए हम लोग तो एक सेवा प्राप्त, सरकार से सुविधा प्राप्त, 2-2 लाख तनख्वाह लेकर के हम लोग तो एक कड़ी। बहुत सारे लोग शिक्षक हैं, हल चलाने की भी कला है, ड्राइवर को ड्राइवर बनाने के लिए भी गुरु है, कोच है। जीवन में कभी मैं आपको बताऊं कि किताब है, उमेश दत्त जी ने लिखा है, जिसमें मालवीय जी और राधा कृष्ण जी के सहयोग को, राधा कृष्ण जी को बहुत कोट किया है। उन्होंने उसको भी कोट किया है कि किस प्रकार वो कौन सा गुरु था जिसने लकड़ी और लोहे को मिलाकर के हल बना दिया और जिससे जमीन की बुवाई की गई और अन्न उत्पादन हुआ। शिक्षक हर जगह है। इसलिए जीवन में जब भी कहीं जाइए, कोशिश करिए कि पानी की तरह नीचे होकर के किससे क्या मिलता है, कब किसे क्या मिल जाए, कब रामानंद मिल जाएंगे, कबीर बन जाएगा, कोई निश्चित नहीं है। कब कौन मिल जाएगा, टकरा करके आप देखिएगा कब क्या हो जाएगा, कोई निश्चित नहीं है। चाय बेचने वाला सामान्य सा बालक टकरा गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक से, निकाल दिए उसको। बोलने में अच्छा था, सेवा भाव था, दरी बिछाता था। सेवक के रूप में ले जाया गया बड़नगर का एक स्वयंसेवक, सेवक के रूप में आरएसएस कार्यालय पर। उद्देश्य उस समय कुछ नहीं था। आज भारत का प्रधानमंत्री है। मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा हूं, समर्पण के आधार पर है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए सेवा और समर्पण है। समय आपका हो रहा होगा। 2-3 बातें मैं ये बता दूं, जो बातें हम थोड़ा और बताना चाह रहे थे कि शिक्षक प्रलय और सृजन दोनों का वाहक है। आजकल तालिबान, आईएसएस, ये सब भी शिक्षक ही हैं जो युवाओं को तैयार करके मानव बम बना दे रहे हैं। अब मानव बम बन करके फट जा रहा है, वो भी शिक्षक है, ऐसा मत सोचिए। चाणक्य ने 5000 साल पहले कहा था। आप एडी 283 में उसके समय का गुरु था वो, चंद्रगुप्त का। तब उसने कहा था कि प्रलय और सृजन दोनों हाथ में लेकर के शिक्षक चलता है साहब, उससे टकराइएगा नहीं तो इधर सृजन है, इधर प्रलय भी करा देगा, प्रलय करा देता है। प्रलय जो लोग मानव बम बन करके, क्या आप इनको कम समझ रहे? किसी के कहने पर मानव बम बन जा करके उड़ जा रहा है, कोई गुरु तो होगा। इसलिए सार को कह रहे थोथा दे उड़ाए, सार तत्व को ग्रहण करिए। शिक्षक
के बारे में और आपको बता दें कि शिक्षक दिवस एक ऐसा दिवस है जो संपूर्ण दुनिया में मनाया जाता है। वैसे वर्ल्ड टीचर्स डे भी होता है 5 अक्टूबर को, ठीक आज के 1 महीने बाद वर्ल्ड टीचर डे है, जो 1994 में आपको जानकर आश्चर्य होगा भारतीय मुद्रा में लगभग 500 करोड़ रुपए का काम होता है उसमें। मैं 2 बार एप्लीकेशन उस पर दिया, नहीं हो पाया। ये वर्ल्ड टीचर डे भी 5 अक्टूबर को होता है। यूनेस्को कराती है, ILO इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ, ये तीनों के सहयोग से होता है। 1962 से ही हमारा बनाया जा रहा है, आप जानते भी होंगे। ये शिक्षक दिवस जिस महामनीषी के बारे में बहुत जगह सुन चुके होंगे, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। उनके जीवन में एक ही बात है, उन्होंने एक ही बात कहा था, उसका निचोड़ उन्होंने कहा था कि मजा तो तब है। ऐसा उनका शब्द नहीं था, वो अंग्रेजी में बोलते थे। आपको बता दें, एक बात और बताते, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत और अंग्रेजी हिंदी तीनों पर एकाधिकार थी, लेकिन उसको एक शायर ने बदला है कि मजा तो तब है जब किसी गिरते का दामन थाम ले, जब किसी गिरते का दामन थाम ले। कोई व्यक्ति असहाय मजलूम पड़ा हुआ है, बिखरा चला जा रहा है नदी में पत्ते की तरह, आपने दामन थामा, उसके जीवन में सुधार कर दिया। असली शिक्षक आप वहां बने, इस डिग्रियों के शिक्षक। इसलिए शिक्षक सर्वस्व देता है दीपक की तरह। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, ये शिक्षक होता है। शिक्षक के लिए तमाम बातें हैं, मैं सब बातों के निचोड़ पर बात समाप्त करके मैं जान रहा हूं। एक बात जरूर, शिक्षक हमारे बैठे हुए हैं, आप लोग इस बात की अनुशंसा करिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल चीफ जस्टिस JS वर्मा ने शिक्षकों के लिए एक समिति के वो चेयरमैन थे। उनकी अनुशंसाएं दुर्भाग्य से मैं जितने मंचों पर जाता हूं, अतुल कोठारी जी के साथ आप ही के यहाँ था, याद होगा आपको, उनसे बड़ा कोई शायद शिक्षा का नहीं है, क्योंकि सिर्फ मानव संसाधन मंत्री भी शाम को उन्हीं के पास जाते। मैंने उनसे भी कहा कि अगर शिक्षकों का हित चाहते हो तो JS वर्मा की जो अनुशंसाएं उसको क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। किसी भी देश में आप जाइए, अमेरिका, ब्रिटेन, आप जितने फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे, शिक्षक फर्स्ट लाइन में होगा। विश्वास आप नहीं करेंगे, बाकी लोग पीछे लाइन में होते हैं। कोई अवकाश की उसके लिए पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हैं। शिक्षक वो, आप लोगों ने आज सम्मान किया इस शिक्षक दिवस पर, बहुत अच्छा लगा। बस केवल एक बात अंतिम में कि समुद्र तो परखता है हौसला कश्तियों का। समुद्र में जब जहाजें जाती हैं, अब यहां शिक्षक को देखिएगा तो देखता है जहाज कितने वजन है, लहरों से उठा देता है, नीचे कर देता है। समुद्र तो परखता है हौसला कश्तियों का, और मैं माने शिक्षक, और मैं इन कश्तियों को एक जहाज बनाता हूं, और मैं इन कश्तियों को एक जहाज बनाता हूं। शिक्षक जहाज बनाता है। बहुत अच्छा लगा, पहली बार आप लोगों से मुलाकात हुई। जितने लोग हमारे साथ आए हैं, मैं उन सब का, जितने लोगों के सम्मुख हैं, सब भी हमारे प्रणम में हैं। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धारा नदी की तरह, गंगा यमुना की पावन धारा की तरह ऐसे कार्यक्रम करते रहिए, ऐसे जीवन में ज्योत जगाते रहिए। जीवन ज्योत जिसके अंदर जगती है वही दीपक बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।